Hello, my dear student. Welcome to my YouTube channel. I am your dear educator, dear sir. Okay. As today is your very best and very fantastic topic is chemical equation ना होकर बैलेंस इक्वेशन है. ओके. आज का आपका टॉपिक जो है आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर है बेटा. केमिस्ट्री का पोर्शन है क्लास 10th का. उसमें आपने पढ़ रखा होगा केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन. चैप्टर का नाम बता रहे बेटा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. ठीक है, इसके क्या नाम है बेटा, ये आपके चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. ठीक है ना. कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत हो तो मैंने बार बार बोला है बेटा, कमेंट सेक्शन आपका ओपन है, जस्ट कमेंटेड यू. ओके. तो देखिए बेटा, आपका क्या लिखा है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. इसमें से एक टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम एंड कंपटीशन एग्जाम के लिए तो वही है. ठीक है. दूसरा पॉइंट की बात ये है कि ये आपका बोर्ड एग्जाम आपके बहुत सिर पे चढ़ा हुआ है, एकदम आके इस पे बैठ गया सिटिंग प्लान बना के कि मैं तुमको चेतावनी डिस्क्लेम दे रहा हूँ, भैया मेरे से टक्कर करो. अरे यार, डरना किस बात की है, टक्कर करने से कोई डरता नहीं है. और आपके साथ तो डीआर सर है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं लेना. ठीक है. तो आपका डीआर सर खल्ली बल्ली करने जा रहा है किसका बेटा, आपका बैलेंस इक्वेशन का. चलिए जानते हैं बैलेंस इक्वेशन होता क्या है. क्या चीज, बैलेंस इक्वेशन होता क्या है. ठीक है. बैलेंस इक्वेशन अगर हिंदी जानना चाहो ना बेटा, तो बैलेंस इक्वेशन की हिंदी होती है, बैलेंस इक्वेशन की हिंदी होती है बेटा समीकरण संतुलन. क्या बोलते हैं बाबू, इसका मतलब होता है समीकरण. क्या होता है, समीकरण. और इसका मतलब क्या होता है भैया, संतुलन होता है. ठीक है. संतुलन का मतलब बराबर करना, समझ रहे हो ना, इक्वल करना. चलिए आगे जानते हैं बैलेंस इक्वेशन व्हाट होता है, क्या व्हाट इज बैलेंस इक्वेशन, समझ रहे हो ना. तो बैलेंस इक्वेशन से पहले मैं आपको एक चीज और आपको नॉलेज में दे दूं. एक आपने नाम सुना होगा प्रोडक्ट. क्या नाम सुना होगा बेटा, प्रोडक्ट. क्या नाम सुना है बाबू, प्रोडक्ट. क्या नाम सुना है, प्रोडक्ट. एंड एक ना, इससे पहले एक नाम और सुने होंगे, रिएक्टेंट. अगर इट्स अबाउट वेरी डीपली नॉलेज यू है, देन आप उड़ा सकते हो इसको आसानी से. ठीक है. तो रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ये दो चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. क्यों, इसके लिए, इस टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, ये दो टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब देखिए प्रोडक्ट क्या होता है और रिएक्टेंट क्या होता है. व्हाट इज प्रोडक्ट, व्हाट इज रिएक्टेंट, है ना. आपके माइंड में क्वेश्चन तो यही चल रहा है, यही चल रहा होगा, है ना, कि सर ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स है क्या. तो रिएक्टेंट आपको मैं बता दूं बेटा, जैसे आपने एक समीकरण लीजिए, एक इक्वेशन लीजिए, एक रिएक्शन लिखते हैं. एक रिएक्शन क्या, मेरी एक रिएक्शन ज्यादा फेवरेट है, एक है सोडियम और प्लस इसको इसके साथ ऐड कर दीजिए वाटर के साथ. क्या बनेगा बेटा, NaOH. क्या बन जाएगा, NaOH. और आपका यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, वाई 2 से मल्टीप्लाई, अभी इसके इस टॉपिक के अंदर हम आपको बता देंगे. 2 से मल्टीप्लाई किया सोडियम का, तो आपका यहाँ पर हो गया 2NaOH. वैसे आपका यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी बेटा, आपकी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर, अभी आपको समझ में आया, ये आपका समीकरण, ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं हूं वीडियो में समझा के जाऊंगा, पूरा आपको बता के जाऊंगा, डोंट वरी. ओके. चलिए जानते हैं आगे. आगे पॉइंट की बात ये है कि मैं सिर्फ अभी आपको ये पोर्शन समझाना चाहता हूं और ये इतना समझाना चाह रहा हूं. ठीक है. तो देखिए, आपने मैथ पढ़ा होगा बेटा, नहीं पढ़ा है तब भी आपको पता होगा LHS क्या होता है, RHS क्या होता है. देखिए LHS मेरे साइड, जिस प्रकार से मैं खड़ा हूं ना, स्टैंड हूं ना, तो इस साइड से LHS मेरा LHS ये वाला है और RHS ये वाला. कहने का मतलब RHS और LHS का मतलब क्या है, व्हाट्स मीन ऑफ LHS एंड RHS. चलिए जानते हैं. RHS, कुछ बच्चे हमारे वीक होंगे, कोई बात नहीं, दुनिया में कोई पढ़ के नहीं आता है, सब जन्म लेता है, पढ़ता है, धीरे धीरे सीखता है और सब कुछ जान जाता है. समझ लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं. मैं आपका डीआर सर हूं, मैं आपको एक एक पॉइंट बता दूंगा, कुछ भी नहीं बचाऊंगा. बस आप मेरे से जुड़े, सीखने की कोशिश रखिए. बस माइंड में एक चीज बना लीजिए, मुझे ज्ञान की जरूरत है, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज ओनली, बस और कुछ नहीं. देखिए RHS एंड LHS, क्योंकि बिकॉज विदाउट नॉलेज आप कोई काम कर ही नहीं सकते हो, इसीलिए मैं बोला. देखिए दो पोर्शन, दो सब्जेक्ट और वर्ड मैंने बोला. RHS का मतलब क्या होता है सर,
राइट हैंड साइड होता है। क्या होता है बेटा? राइट हैंड साइड। ओके, इसका मतलब क्या होता है बेटा? राइट हैंड साइड। एलएचएस का मतलब क्या होता है? सर इतनी छोटी बातें मत बताइए, बिल्कुल बताना पड़ेगा बेटा। कुछ बच्चे हमारे हैं जो इंग्लिश मीडियम क्लासेस ले भी लेते हैं, उनको थोड़ा कम नॉलेज रहता है, उनके लिए सबका साथ सबका विकास, समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए, एलएचएस का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए अब इसको समझा देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, राइट का मतलब दाहिने, हैंड का मतलब हाथ, साइड साइड का मतलब की ओर। अब यहाँ पर लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब बाएं, हैंड का मतलब हाथ और साइड का मतलब की ओर। कहने का मतलब दाहिने हाथ की ओर और बाएं हाथ की ओर। तो दाहिना हाथ अगर इस साइड से हम खड़े होते हैं, इस साइड से, ध्यान देना, इस साइड से मैं खड़ा हूं तो इस साइड में हमारा कितना आ रहा है? Na+H2O आ रहा है। कहने का मतलब सोडियम और H2O वाटर आ रहा है। और इस साइड में जब होता हूं तो इस साइड में आपका क्या आता है बेटा? NaOH+H2 आता है। तो इस साइड ही, इस वाले हैंड में, ये वाला हैंड मेरा कौन सा है? LHS। कहने का मतलब आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है ये LHS पोर्शन है और आपका जो रिएक्टेंट है ये आपका RHS है। तो अपने माइंड में फीड कर लेना है RHS। कहने का मतलब राइट हैंड साइड वाले जितने भी होते हैं वो आपके क्या होते हैं बेटा? रिएक्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? रिएक्टेंट। और इस साइड LHS वाले क्या होते हैं बेटा? प्रोडक्ट होते हैं। क्या होते हैं? प्रोडक्ट। अगर इसकी हिंदी जानना चाहो तो जान सकते हो, रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक होता है। और अगर इसको डिफिनेशन जानना चाहो, रिएक्टेंट की डिफिनेशन क्या होती है, तो इसकी मैं थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद मैं फिर इंग्लिश में बताऊंगा बेटा। रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक। देखिए, अभी फिर कारक बोलता है। क्या बोल रहा है बेटा? अभिकारक बोल रहा है। ध्यान देना, बस जरा सा पॉइंट है, अभिकारक बोल रहा है। देखिए, अभी का मतलब क्या होता है? अभिक्रिया। और कारक का मतलब उसमें भाग लेने वाले, समझ रहे हो ना? देखिए, अभिक्रिया में भाग लेने वाले ही क्या कहलाते हैं? अभिकारक। अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या? एलिमेंट्स। मेंडलीव की जो आवर सारणी है ना, मेंडलीव की जो पेरियोडिक टेबल है ना, उसमें कौन है बेटा? एलिमेंट्स। वो क्या करते हैं? आपस में रिएक्ट होते हैं। कहने का मतलब रिएक्ट होकर एक न्यू कंपाउंड का निर्माण करते हैं, एक न्यू कंपाउंड को बनाते हैं। इसी को क्या बोल देते हैं बेटा? अभिकारक। और जो न्यू कंपाउंड आपका बनता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। क्या बोल देते हैं? प्रोडक्ट। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई भी दिक्कत है? नहीं। हाँ सर, एक प्रॉब्लम से कोई दिक्कत नहीं है, बट एक प्रॉब्लम से, उसको हमें पता है, तुम्हें नहीं पता, मैं अभी जरूर बताऊंगा। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो ये आपका रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं इसकी, बैलेंस इक्वेशन है क्या? व्हाट इज बैलेंस इक्वेशन? देखिए, अब मैं तुमको बता दूं, ये इसी 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 इतने में समझाऊंगा। क्या चीज? बैलेंस इक्वेशन इसी इतने पोर्शन में समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इसी इतने पोर्शन में कैसे समझाएंगे सर? एक आप नाम सुना होगा एटम का, इसका नाम सुना होगा, एटम का नाम सुना होगा, बहुत अच्छी तरीके से सब लोग जानते हो, क्लास 9 में पढ़ रखा है। एटम का जब आपने नाम सुना, अगर आपसे पूछ ले इन्वेंशन ऑफ एटम, है ना, इन्वेंशन ऑफ एटम, एटम की खोज, इन्वेंशन ऑफ एटम, यहाँ पर एक क्वेश्चन पुट अप हो सकता है आपका, बोर्ड एग्जाम में हो सकता है, कंपटीशन एग्जाम में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। इन्वेंशन ऑफ एटम तो 1808 में। ओके, वैज्ञानिक साइंटिस्ट नेम कौन से वैज्ञानिक ने किया? तो साइंटिस्ट नेम इज क्या नाम है बेटा? बताएं कमेंट सेक्शन में जरा। साइंटिस्ट नेम इज व्हाट इज क्या है? क्या है? साइंटिस्ट नेम इज सर क्या? आपके साइंटिस्ट नेम का नाम क्या है? डाल्टन। क्या नाम है बेटा? डाल्टन। कोई दिक्कत है? नहीं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, बार बार यही क्वेश्चन, यही शब्द में बोल रहा हूँ, तो ऐसा ना बोलना पड़े बेटा, ठीक है? तो इन्वेंशन ऑफ एटम, क्या चीज? इन्वेंशन ऑफ एटम 1808, साइंटिस्ट नेम इज डाल्टन, ठीक है? अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज एटम? एटम है क्या? है ना? देखिए, एनी मैटर्स स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड टू एटम। कहने का मतलब किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा सा छोटा कण क्या कहलाता है बेटा? एटम कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बेटा? एटम कहलाता है। देखिए, जैसे एग्जांपल में आपका क्या है? Na हो गया, मैंने ले लिया। Na का मतलब क्या होता है सर? सोडियम होता है। क्या होता है बाबू? सोडियम होता है। तो ये जो सोडियम है ना, तो ये आपका एटम के कई सारे पार्टिकल से मिल करके एक सॉरी पार्टिकल्स का मतलब जानते हो क्या हार्ड होता है, मिस्टेक इन दिस, ठीक है? तो एटम के कई सारे आपके मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, पार्टिकल्स नहीं।
तब क्या बनता है सोडियम। ओके, अब देखिए दूसरा पोर्शन यहाँ पर आ जाता है, आपको एटम पता चल गया, एटम के विषय में पूरा नॉलेज हो गया। ठीक, अब चलिए जानते हैं यहाँ पर थोड़ा इसको समझते हैं। बैलेंस इक्वेशन क्या है सर, एक थोड़ी सी प्रॉब्लम बेटा, एक 2 मिनट रुक जाइए बस, ओनली 2 मिनट नहीं, ओनली 1 सेकेंड बस, जस्ट आया हो गया। चलिए बेटा देखते हैं, चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, जरा सा बस बस थोड़ी देर समझ रहे 100%। देखिए इस साइड वाले को क्या बोलते हैं बेटा, इस साइड वाले को बोलते हैं रिएक्टेंट, क्या बोल देते हैं रिएक्टेंट बोल देते हैं। इस इतने पोर्शन को क्या बोलते हैं सर, प्रोडक्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा, प्रोडक्ट बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी आपसे क्वेश्चन पुट अप करेगा बैलेंस इक्वेशन है क्या, व्हाट इज बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, या फिर पूछेगा, या फिर आस्क कर सकता है क्वेश्चन आपसे कि ये जो आपकी रिएक्शन पुट अप है या रिटर्न है, तो बताइए ये आपकी बैलेंस है या नहीं, तो आप कैसे पता कर पाएंगे, है ना, कैसे जानेंगे। ठीक है, तो उसके विषय में बताऊंगा आपको। देखिए देन जब आपके एटम नंबर, कौन सा बेटा, एटम नंबर बोथ साइड इन इक्वल, क्या चीज बोला मैंने, एटम नंबर बोथ साइड इन इक्वल। अब बोथ साइड इन इक्वल का मतलब RHS एंड LHS, कहने का मतलब RHS और LHS दोनों और के क्या हो, एटम नंबर इक्वल हो, हिज कॉल्ड टू बैलेंस इक्वेशन। उसी को क्या बोल देते हैं बेटा, बैलेंस इक्वेशन बोल देते हैं। कैसे, हाउ, चलिए जानते हैं। देखिए चलिए इसको रिपीट करते हैं। इसको अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, या डिफरेंट डिफिनेशन भी हो सकती है, लेकिन यार जब समझ ही जाते हो, अंडरस्टैंडिंग पावर इतनी बेस्ट है आपकी, तो मतलब क्या है नोटिंग करने, है नहीं। चलिए जानते हैं आगे। आगे क्या बताएंगे सर, आगे क्या बताएंगे सर, चलिए कुछ नहीं बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले आपको हम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाले। देखिए बताने वाले क्या है कि जैसे मैंने ये वाला समीकरण लिया, ठीक है, ये वाला इक्वेशन लिया, ये वाला रिएक्शन लिया, और ये इतना बनाया मैंने पोर्शन। ठीक, अब देखिए इतना जब पोर्शन बनाया, इसी को मैं पुनः से लिखता हूं, पुनः से, है ना, अगेन रिटर्नेट्स रिएक्शन। ठीक है, देखिए ये आपका Na का सिंबल क्या होता है, Na का मतलब होता है बेटा सोडियम। क्या होता है बाबू, सोडियम होता है। व्हाट्स मीन ऑफ Na, तो इट्स मीन इज सोडियम, और इट्स रिएक्ट विद वाटर, इसके साथ मिला देंगे बेटा इसको H2O। H2O का मतलब क्या होता है, व्हाट्स मीन ऑफ H2O, तो वाटर होता है। ठीक है, अब देखिए इसको जब मैंने रिएक्ट कराया इसके साथ, ठीक है, तो इसके साथ जब मैंने इसको रिजेक्ट कराया ना बेटा, तो यहां पर काउंट कर लेना है, पहले से क्या करना है, काउंट करना है। ये आपकी हिट एंड ट्रायल मेथड भी हो सकती है। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड यहां पर लगाएंगे जब ना, तो इस साइड में Na जो लिखा है, Na के पास कितना नंबर, ओनली 1, अरे Na सिंगल दिख रहा है। अब यहां पर देखो H का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, H2 का मतलब यहाँ पर किसका सिंबल है, हाइड्रोजन का सिंबल है, तो इसको हटा देते हैं भाई। H कितना है आपका, हाइड्रोजन नंबर्स कितने हैं 2, ऑक्सीजन नंबर्स कितना है 1, और इस साइड देखिए यहाँ पर आपका एक चार्ज मेथड होता है। देखिए टाइम नहीं है बेटा आपके पास, नहीं मैं पढ़ाता बहुत डिटेल में। देखिए चार्ज मेथड होता है, चार्ज मेथड कहां से पता चला सर, चार्ज मेथड, इसको जान लीजिए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी सा टाइम देंगे बस, थोड़ा सा टाइम, ओनली सम टाइम्स गिवन यू। ओके, देखिए चार्ज मेथड क्या होता है, देखिए चार्ज मेथड क्या होता है कि Na कामा हो गया, Cl कामा हो गया, K कामा हो गया आपका, और कोई चीज ले ले, जैसे एग्जांपल बेस पे आपका हो गया, बोले अरे भाई बोल दे Ca। ठीक, ये चीज। अब देखिए Na का मतलब सोडियम, Cl का मतलब होता है क्लोरीन, K का मतलब पोटेशियम, Ca का मतलब आपका क्या होता है, Ca का मतलब कैल्शियम। तो Na पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पर, Cl पर माइनस का मतलब नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव, इस पर भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अब कैसे पता चला सर, क्वेश्चन तो यही बन जाता है सर, पता कैसे चला। चलिए उसके विषय में जानते हैं। मैं जिंदा हूं ना, और जिस दिन मर जाऊंगा उस दिन देखा जाएगा। अभी तो जिंदा है ना, जब तक डीआर है ना, उब तक केमिस्ट्री में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, केमिस्ट्री या साइंस में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। बस इस गॉड से एक ही रिक्वेस्ट एंड प्रे है कि मेरा हेल्थ बेस्ट कर दे, बच्चों को मतलब बना दूंगा, वर्ल्ड चमकाऊंगा जरूर से जरूर। चलिए आगे जानते हैं, आगे क्या बताने वाले हैं बेटा कि ये सब पॉजिटिव कैसे आया, नेगेटिव कैसे हुआ, ये पॉजिटिव, ये आपका डबल पॉजिटिव कैसे हुआ, पॉसिबल कैसे। तो बेटा यहां पर आप जाएंगे, कहां पर जाएंगे सर, मेंडलीफ के आवर्त सारणी, कहने का मतलब पेरियोडिक टेबल में पहुंचेंगे। कहां पहुंच जाएंगे बाबू आप लोग, पेरियोडिक टेबल में पहुंचेंगे। हर दिन
गाड़ी उठाएंगे, हमारे बाबू लोग क्या करते हैं, गाड़ी पाएंगे 90 की स्पीड में खींचेंगे, ऐसे करते हो ना। तो उसी स्पीड में कहाँ पहुंचना है, पीरियोडिक टेबल में। और पीरियोडिक टेबल में आपके 118 सोन ऑफ किसके बेटा, मेंडलीव। कहने का मतलब मेंडलीव के 118 पुत्र मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो उनमें से आपको ये नंबर ये नंबर ये नंबर कितने पर है ये चीज बताना है। मैं आपको दिखा रहा हूं कौन कितने नंबर पर मेरे पास है पीरियोडिक टेबल। ओके, तो देखिए बेटा 2 मिनट्स का वेट कीजिए, बस ओनली 2 मिनट्स। देखिए ये है आपकी पीरियोडिक टेबल, ये है आपके मंडलिक फ्लावर साड़ी के इतने सारे सोन। कितने सोन है सर, तो आपके मंडलिक फ्लावर साड़ी के आपके 118, कहने का मतलब 118, ठीक है, आपके एलिमेंट्स हैं। तो उसमें मैंने कितने का नाम लिया, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो देखिए बेटा सोडियम को मैंने एक दिन और समझाया, सोडियम आपका 11 नंबर पर है। अब आता है पोटेशियम आपका 90 नंबर 19 नंबर पर है। अब आपका क्या बताया मैंने, क्लोरीन, हेलो, क्लोरीन आपका 17 नंबर पर है, दिख रहा है ना, क्लोरीन आपका कितने नंबर पर, 17 नंबर पर है। और आपका कौन बच रहा है भाई क्लोरीन, हाँ आपका बच रहा है कैल्शियम कितने नंबर पे, 20 नंबर पे। तो इस पर चार्ज कैसा है ये चीज बताना वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर +2 लिखा है, शायद आपको बहुत कम दिख रहा होगा, ये छोटा छोटा लिखा है। तो मैं आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बताया है और नॉलेज के लिए दिखाया है कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और अब मैं आपको डिटेल में रूल के साथ समझाता हूँ, इस पर प्लस कैसे आया, माइनस कैसे आया, और डबल पॉजिटिव कैसे आता है, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं यार, बोरिंग नहीं होना यार। डीआर सर मस्ती में पढ़ रहा है, तुम भी मस्ती करते पढ़ते रहो, क्यों लड़कियों के पीछे ना है। पहले एजुकेशन, फिर उसके बाद में खुद आएगी चल के, समझे ना। इधर उधर माइंड नहीं लगाने का, ओनली एजुकेशन। और ध्यान देना बेटा, कंसंट्रेशन अगर आप पढ़ाई करना तभी आप जीवन में सिलेक्ट हो सकते हो, सक्सेस हो सकते हो, अन्यथा इम्पॉसिबल। ओके, आप मस्ती में पढ़ाई करोगे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो आप अच्छे से पढ़ना और अपने आप को आगे बढ़ाना, और हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहोगे तो हमेशा एक ना एक दिन आपको सक्सेस फिक्स है, ठीक। आगे चलते हैं बेटा, वो तो आपका मोटिवेशन पे मैं पहुंच जाता हूँ। देखिए सोडियम लिखा है, सोडियम आपका जो होता है ना, ये क्या बेटा, सोडियम। अगर इसको जानना चाहो तो ये आपके मंडलीक की जो आपका पीरियोडिक टेबल उसमें 11 नंबर पर होता है। आपने पढ़ा होगा, आपने क्या पढ़ा होगा, ऑर्बिट्स क्या पढ़ा बेटा, ऑर्बिट्स, क्लास 9 में ऑर्बिट्स पढ़ा। कितने, KLMNS, इतने ऑर्बिट्स होते हैं। इसमें क्या फिल होता है, इलेक्ट्रॉन्स नंबर, इसमें 2, 8, 8, 18, फिर उसके बाद में 32, 2, 8, 8, 18, 32 लिखा है, ठीक है। तो ये आपके KLMNS होता है। इसको अगर डिटेल में पढ़ना है तो मेरे चैनल पे जाकर वीडियो इसकी पढ़ी हुई देख सकते हो, और नहीं तो मैं दोबारा पुनः से पढ़ा, लेकिन इस समय टाइम नहीं बेटा, ठीक है। तो सोडियम को मैं इसमें फिल करता हूँ। K में कितने हैं बेटा, 2 है, L में कितने हैं, 8 है, और है कितने इसमें 11। अब देखिए M में कितने हैं, M में कितने हैं बेटा, 8 है। देखिए K में मैंने फिल किया तो इसका 11वें नंबर पर है, तो 2 फिल हो गया, ठीक है, 8 फिल हो गया। अब बचता कितना है, ओनली 1 बच रहा है इसका आपका सोडियम का, क्योंकि 8 to 10 आपके फिल हो गए, लेकिन अभी कितने सेफ हो रहे हैं, 1। तो ये इसमें जाएगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसका 7 जो आपका ऑर्बिट है वो आपका एम्प्टी हो जाएगा, तो इसीलिए इसको एंट्री नहीं देगा। तो ये क्या करता है, अपने पे एक हमेशा के लिए छोड़ देता है, जिसको यूज करना है ले जाओ। जैसे आपका एग्जांपल बेस पर Na लिखा है, इस पर पॉजिटिव होता है, प्लस Cl पर कौन सा होता है, नेगेटिव। अब नेगेटिव का मतलब इस पे एक की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन्स लैक इज क्लोरीन, ठीक है। तो ये क्या करता है, इससे पुटअप कर लेता है और क्या बना लेता है बेटा, NaCl, क्या बना लेता है, NaCl। व्हाट इज NaCl, सोडियम क्लोराइड। अरे भाई इसको तो सब जानते हो। तो ये क्या होता है बेटा, सोडियम क्लोराइड। कोई दिक्कत है, यू हैव एनी प्रॉब्लम्स माय डियर स्टूडेंट, नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे जानते हैं। अब इतना समझिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपको चार्ज निकालना पता हो गया, ठीक है, इस मेथड से निकाल सकते हो। नहीं पता चला है ना, तो बेटा कमेंट कर देना बस, अपने डिटेल में छोड़ दूंगा, समझ रहे हो ना। लेकिन इस वक्त समय नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम एकदम सिर पे कपार पे चढ़ के बैठा है, सोच लो, चेतावनी देकर। तो चेतावनी देने के लिए भाई थोड़ा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आ गया Na और +2, ये इससे रिएक्ट किया, किससे, इससे, वाटर से। और जब इससे ये रिएक्ट करता है ना, तो बहुत तड़ाका बम 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 करता है, समझ रहे हो ना। मतलब आसानी से नहीं रिएक्ट करता है, बहुत तड़फड़ाता है, समझ रहे हो ना। तो इससे जब ये रिएक्ट किया तब क्या बनाया बेटा,
NaOH क्या बना दिया, NaOH, Na पर पॉजिटिव, और यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, H पॉजिटिव इंटू OH निगेटिव। तो पॉजिटिव वाला किसके साथ जाता है, निगेटिव वाला, है। अरे भाई मेल की जो आपकी मैरिज होती है कभी मेल के साथ हो सकती है, नहीं ना। अरे मेल की मैरिज किसके साथ होगी, शादी किसके साथ होगी, फीमेल के साथ तो होगी ना। अब भाई जाहिर सी बात है, अब इस पर प्लस इस पर माइनस तभी तो होगा ना, तो भाई तभी तो जुड़ेंगे आपस में, और तभी तो प्रेम की, लव स्टोरी की कहानी चलेगी ना आगे, है ना। वही प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई है, तभी चलेगा। अब भाई पॉजिटिव पॉजिटिव से कहाँ हो सकता है, इम्पॉसिबल, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बनता है बेटा, और ये आपका बचता है ओनली सिंगल एच। सिंगल एच क्या होता है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन जो होता है डबल एटॉमिक होता है, सो इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, और यहां पर 2 से मल्टीप्लाई, वाई, इसलिए बेटा क्योंकि आपका एटम नंबर इक्वल नहीं है, इसलिए आपका प्लस में हो जाएगा H2। अब देखो यहाँ पर NaOH, यहाँ पर 2Na है, तो 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, और आपका 2 दूना 4 हो जाता है, 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2, तो 2 2 जा 4, अरे 2 2 1 जा 2, यहाँ पर हाइड्रोजन, और 2 4, ऑक्सीजन नंबर कितना है 2 इस साइड में, और सोडियम नंबर कितना है 2, और इधर भी वही प्रोसेस आपका जो आपका इक्वेशन है ये इक्वल हो गया, और इसी को क्या बोलते हैं, बैलेंस इक्वेशन। अब हम आपको क्या कराऊंगा बेटा, इसी पर रिलेटेड बोर्ड एग्जाम से इंपॉर्टेंट क्या कराऊंगा, कोई दिक्कत होगी बता देना बेटा, बताऊंगा मैं जरूर। तो आप क्या कराऊंगा बेटा, इसी से रिलेटिव आपके क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो में बने रहें और एंजॉय लीजिए, इतना नोट करें, ओके। हेलो, कहाँ चले गए आप लोग, तुरंत गुम हो जाते हो ना। चलिए जानते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज पे चलते हैं। कहाँ पे चलते हैं, एक्सरसाइज पे, किसके टॉपिक पे, बैलेंस इक्वेशन के एक्सरसाइज पे चलता हूँ। ये आपके चार आपके क्या है, आपके बैलेंस मतलब कि आपके बैलेंस नहीं, ठीक है, वही क्वेश्चन है, आपको मैं इस साइड में बैलेंस करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए ध्यान दे, आप थोड़ा सा समय दे दीजिए बस, एक गोलू मोलू, चल क्यों नहीं रहे भाई मेरे प्यारे बच्चों को, आप क्यों नहीं चल के दिखा रहे हो, चल के दिखाओ ना, चलो ना प्लीज। देखिए बेटा यहाँ पर लिखा है MgOH, क्या लिखा है, इस साइड में लिखता हूँ, ध्यान देना, इस साइड में आना, ये रिएक्शन लिखी हुई है, इस साइड में आ जाना थोड़ी देर के लिए बेटा। MgOH का वोल्टेज लिखा है, और प्लस में क्या लिखा है, HCl, और गिव्स आउट, इसको क्या बोलते हैं, गिव्स आउट बोलते हैं बेटा, ठीक है, या फिर एरो बोल सकते हो, MgCl2, क्या, MgCl2 प्लस H2O। अगर इस इतने को जानना चाहो, इस इतने को देखो, क्या ये दोनों साइड इसके एटम नंबर इक्वल है, मैंने ये तो बताया था ना, बोथ साइड इक्वल ऑफ क्या 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 क्या, एटम नंबर, हिस्काल टू बैलेंस इक्वेशन, उसी को क्या बोलते हैं, बैलेंस इक्वेशन। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, इतना देखना है कि दोनों साइड में, दोनों ओर एटम नंबर इक्वल है, नहीं पता है, चलिए माइंड लगाते, वही आपका कौन, हिट एंड ट्रायल मेथड, Mg ऐसे से नोट करो, Mg एटम नंबर कितना है 1, O 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो O2, H कितना है बेटा 2, बस ठीक है। अब देखिए H यहाँ पर भी 1 है, तो इसी में क्या कर देंगे, 2 + 1 = 3 हो गया। HCl का मतलब क्लोरीन नंबर कितना है 3। सर इनके नाम तो बता दीजिए। अरे यार काहे को परेशान हो, मैं हूं ना, चलिए जानते हैं। MgOH का मतलब होता है बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्या होता है, जो कि एक बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड होता है, ठीक है ना, हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक। और ये क्या होता है सर, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो इन जब आपको एक लॉ पढ़ाया गया होगा, देन जब आप क्या करते हो, एसिड एंड बेस को आपस में रिएक्ट कर लेते हो तो आपको सोल्ट प्राप्त होता है। तो ये आपका कौन सा सोल्ट है आप लोग बताएंगे, ठीक है। अब देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड यहाँ पर मैंने फॉलो किया, ठीक, इतना मैंने लगाया। देखिए अब देखिए आगे इस साइड पे पहुंचते हैं, ये आपका कौन साइड हो गया था, ये आपका RHS वाला पोर्शन, ये कौन सा पोर्शन है बेटा, RHS का पोर्शन है। इस साइड में पहुंचते हैं LHS की ओर, इस साइड LHS की ओर, दिख रहा होगा कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो LHS की ओर चलते हैं, Mg इधर कितना है बेटा, Mg आपका 1 है, Cl कितना है बेटा 2 है, H कितना है बेटा 2 है, O कितना है 1। देखो दोनों तरफ क्या इक्वल है, इस साइड में और इस साइड में, देखो क्या दोनों और इक्वल है, Mg बात सही है, इक्वल है। O कितना है, O आपका इधर 1 है, इधर कितना है 2 है, हाय बौरा है ना। अब देखिए H इधर कितना है 3, इधर कितना है 2 ही है, इधर क्लोरीन कितना है 3, इधर 2 ही है, इधर, कहने का मतलब आपका इक्वल नहीं। अरे क्या सर क्या कर रहे हैं
कोई दिक्कत नहीं है, काहे को परेशान है मेरे प्यारे, मेरे लाल, मेरी दुलारी, मेरी बच्चियां। चलो आगे देखो, मैं बताता हूँ। MgOH का होल टॉइज है। यहाँ पर क्या करोगे, सबसे छोटी संख्या कहने का मतलब 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन नंबर इधर कितना है, 2 है इस साइड में, और इस साइड में कितना था, 3 था। आय हाय हाय, आय हाय हाय, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, हाय 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 तो कोई दिक्कत नहीं। तो 2 यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो कितना हो गया बेटा, 2 2 कितना हो गया 4, और इधर क्या कर दो बेटा, 2H2O कर दो। तो 2 एकम 2 कहने का मतलब 2 दूना कितना हो गया 4, 2 2 से कितना हो गया 4। ऑक्सीजन नंबर 2 1 जा 2। अब इस साइड में आओ बेटा, ऑक्सीजन नंबर 2 1 जा 2, ऑक्सीजन भी इक्वल, हाइड्रोजन भी इक्वल, बचता क्या है क्लोरीन। इस साइड में कितना था यार, इस साइड में कहां से 3 आ गया, व्हाट, कैसे 3 आया था, ओनली 1 था ना, तो 2 1 जा कितना हो गया 2 हो गया, कितना हो गया 2 हो गया। अब इस साइड में ये क्लोरीन, क्लोरीन कितना है 2 1 जा 2। देखो दोनों और क्या के एटम नंबर इक्वल हुए या नहीं हुए, या नहीं हुए, हो गए ना। तो 2 से मल्टीप्लाई किया, अगर तब भी नहीं होता तो 3 से करता, तब नहीं होता 4 से करता, तब नहीं होता 5 से करता, अरे होता तो ना, जरूर होता। ठीक है, तो पहले आपको छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है और देख लेना है कि दोनों और एटम नंबर इक्वल है या नहीं है, और आपको आराम से निकल जाएगा। तो आपका ये जो आपका इक्वेशन है ना, ये बैलेंस है, जो इक्वेशन है ना ये बैलेंस। अरे भाई देख लो, अगर आपकी आंखें हैं मेरे प्यारे प्यारे लल्लो, और ऐसा तो है नहीं आपकी आंखें नहीं है ना। हाँ चलिए आगे जाते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है MgOH का होल टाइप, सॉरी ये वाला कौन सा है, जो ये आपका मार्कर की इंक है ना, इसको मैंने अपने नोज में डाल ली, मतलब नोज में डाला नहीं, लगा लिए, तो वो मतलब अजीब तरह से लग रहा है, घुटन सा महसूस हो रहा है। बेटा इसको नोट करिए, फिर दूसरा बताते हैं। दूसरा क्या बताएंगे सर, दूसरा बताऊंगा आपका बहुत ही मजेदार होने वाला। चलिए नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और नहीं लिया तो स्किप करके पीछे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर Cl है। देखिए आगे दूसरा आपका क्या है सर, ये इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। दूसरा क्या है, ये है बेटा बेरियम क्लोराइड, ये हाइड्रोजन सल्फेट। इसको मैंने जब रिएक्ट किया तो बना क्या, बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इस साइड में पहुंचते हैं, किस साइड में, इस साइड में पहुंचते हैं और जानते हैं दोनों और एटम नंबर्स इक्वल हैं या नहीं। तो चलिए जानते हैं। भाई लिखा क्या है, BaCl2, क्या लिखा है BaCl2, और प्लस में क्या लिखा है H2SO4, गिव्स आउट आपका क्या बना BaSO4, क्या बना बेटा BaSO4, और प्लस में क्या हो गया HCl। हेलो, दिख रहा है ना, दिख रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। तो चलिए जानते हैं, BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स आउट BaSO4 प्लस HCl। अरे सर जी कहा बोले, समझ नहीं आ रहा। अरे देखो यार, समझ कैसे नहीं आएगा। ये होता है आपका बेरियम क्लोराइड। क्या होता है बेटा, बेरियम क्लोराइड। क्या होता है बाबू, बेरियम क्लोराइड। ये क्या होता है सर, ये होता है बेटा आपका हाइड्रोजन सल्फेट। क्या होता है बाबू, ये होता है आपका हाइड्रोजन सल्फेट। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इस साइड में क्या, सॉरी हाँ हाइड्रोजन, और ये इतना क्या है, तो ये आपका है बेटा बेरियम सल्फेट। क्या बाबू, बेरियम सल्फेट है। क्या बाबू, बेरियम सल्फेट। और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आपको पहले से पता है। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। आगे इस पर पॉजिटिव होता है, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर डबल नेगेटिव। ठीक है, ध्यान देना, इस पर डबल नेगेटिव होता है और इस पर भी डबल नेगेटिव होता है। और डबल नेगेटिव 2 कम 2 कम से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनाएगा BaSO4, और इस पर H2 है और इस पर Cl2, और 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दीजिए, काम खत्म। 2 से मल्टीप्लाई काम खत्म। अरे इतना सा कैसे पॉसिबल सर। चलिए जानते हैं, मेथड लगाते हैं, नियम लगाते हैं। कैसे वाला जो अभी बताया था, Ba का मतलब क्या है, बेरियम। बेरियम नंबर कितना है 1, Cl नंबर कितना है बेटा 2, अरे 2 ही तो है। S नंबर कितना है 2। अब S नंबर, S का मतलब क्या होता है सल्फर 1। ऑक्सीजन नंबर कितना है 4। इतना समझ गए, कोई दिक्कत है। ये इस साइड का लिखा है मैंने, इस साइड पहुंचते हैं। इस साइड में आइए, बेरियम नंबर कितने हैं बेटा 1, S सल्फर का नंबर कितना है 1, और O नंबर कितना है 4, S नंबर कितना है 2, और Cl नंबर कितना है 2। अभी इससे पहले कितना था 1 था, इससे पहले कितना था 1 ही 1 था, लेकिन मैंने 2 से जैसे मल्टीप्लाई कराया और दोनों इक्वल। देखो Ba कितना है 1 1, Cl कितना है 1, और इस साइड में कितना, सॉरी इस साइड में 2 इस साइड में 1, तो इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 जा 2 हो गया और 2 जा 2 हो गया। तो इक्वल 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 S इक्वल O इक्वल O इक्वल। ठीक है, तो दोनों और आपके क्या हो गया इक्वल, और इट्स कॉल्ड टू बैलेंस इक्वेशन। समझ रहे हो, और तुरंत आपको तड़कता भड़कता में एग्जाम ठोक के नंबर देगा, ले जाओ। समझ रहे हो ना,
कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। चलिए आगे जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन है जो कि वेरी मजेदार और वेरी फैंटास्टिक क्वेश्चन है। हाय हाय क्या बताएं, है ना, केमिस्ट्री। चलो आगे जानते हैं। देखिए HNO3 का मतलब क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन नाइट्रेट। क्या होता है, हाइड्रोजन नाइट्रेट होता है बेटा। क्या होता है बाबू, हाइड्रोजन नाइट्रेट। और ये इतना पोर्शन क्या होता है बाबू, ये इतना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है भैया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है बाबू, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो जो कि एक बेस है, ये आपका एक एसिड है। इसको अगर जानना चाहो तो ये एसिड होता है और ये क्या होता है, ये बेस होता है। एसिड का मतलब अम्ल, बेस का मतलब क्षार। समझ रहे हो, जो छिरा जाता है, जैसे मिर्चा, समझे, चिल्ली जिसको बोलते हैं इसमें। अब इसको क्या किया मैंने, बैलेंस करना चाहा, तो इधर क्या बनता है, यही मैं समझा देता हूँ। इस पर पॉजिटिव होता है और इस पर नेगेटिव होता है, तो CnO3 का होल ट्वाइस। अब नहीं, इधर नहीं समझा पाएंगे, समझाएंगे तो इसी साइड में। अरे यार समझो तो डीप समझो, नहीं ना समझो, समझ रहे हो ना। चलिए आगे जानते हैं। चलिए भाई, इसको मैंने रगड़ किया। तीसरा नंबर हम नोट करते हैं इस साइड में। इस साइड में तीसरा नंबर है क्या, HNO3। क्या है बेटा, HNO3 प्लस में CaOH का होल ट्वाइस। अरे भाई होल ट्वाइस लिखा है ना, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है CaNO3 का होल ट्वाइस। क्या लिखा है, CaNO3 का होल ट्वाइस और प्लस में H2O। क्या लिखा है, H2O, वही लिखा है भाई, H2O लिखा है। अब देखिए वही मेथड लगाते हैं। इसको क्या बोलते हैं सर, कैल्शियम नाइट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट बोलते हैं। अब देखिए H कितना नंबर है इधर 1, N कितना है बेटा 1, O कितना है 3, Ca कितना है 1 है, 1 का है वो है भैया, हाँ ठीक। और O कितना है बेटा 2, और 2 3 कितना हो जाता है बेटा 5, कितना हो जाता है 5 हो जाएगा। ठीक है, और H कितना है, H मतलब 2, अरे 2 कम 2 2 कम 2, 2 1 2 2 1 2, और H2 और प्लस 1, 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 इक्वल 3। अब इस साइड में आते हैं। Ca कितना है बेटा 1, N कितना है 2, O कितना है 2 3 जा 6। ठीक है, और वो ये वाला 1 मिलाकर कितना हो गया 7, और H कितना है बेटे 2। देखिए Ca आपका तो इक्वल है, Ca आपका इक्वल है, N कितना है 1, नॉट इक्वल, ये भी इक्वल नहीं है। ऑक्सीजन कितना है बेटा 5 है, ये इक्वल नहीं है। हाइड्रोजन नंबर कितने हैं 3 है, ये भी इक्वल नहीं है। करोगे का कुछ नहीं करना यार, परेशान मैं हूं ना। चलिए माइंड लगाते हैं। यहाँ पर NO3 नंबर कितना है 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या दिक्कत है नहीं। अब 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर वही मेथड लगाते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 एक कम 2, तो यहाँ पर कितना हो गया 2। ठीक है, अब 2 एक कम 2 तो 2, अब यहाँ पर 2 4 हो गया। ठीक, कितना हो गया 4। हाइड्रोजन नंबर कितना हो गया 4। अब यहाँ पर क्या कर दोगे बेटा 2 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि इधर भी हाइड्रोजन नंबर कितना होना चाहिए 4 ही होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए आगे, अब 2 3 कितना हो गया, अरे 2 3 जा कितना हो गया, ऑक्सीजन नंबर यहाँ पर 6 हो गया, और 2 1 जा 2, तो 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, कोई दिक्कत है नहीं। सोडियम नंबर नाइट्रोजन नंबर कितना है 1, कितना है 1, और 2 1 जा 2, तो इधर कितना हो गया 2, इधर भी 2 हो गया, कोई दिक्कत है नहीं। अब Ca नंबर कितना है बेटा 1 है, इधर भी 1 है, बात बराबर है, इधर भी बराबर। अब बचता क्या है, 2 1 जा 2 4 है, 2 1 जा 2, ऑक्सीजन नंबर इधर कितना है 2 1 जा 2, और 2 3 जा 6, 6 प्लस 2 8, और इधर भी 8 और इधर भी 8। देख सकते हो बहुत अच्छी तरीके से आपका जो ये क्वेश्चन है ये इक्वल हो चुका है। माइंड लगाना है, तुरंत तड़कता भड़कता में ठोक देना है। अब आपका बचता है अंतिम नंबर, सबसे आखिरी वाला क्वेश्चन, जो कि आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, क्योंकि आप मेरे प्यारे प्यारे लाल, मेरी प्यारी प्यारी बच्चियां हैं, तो इसीलिए आपका डीआर सर आपसे बहुत ही रिक्वेस्ट करता है कि इस क्वेश्चन का आप कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता है आपका डीआर सर। 6 जवान 6 किसान। हेलो प्यारे बच्चों, मन लगा के पढ़ाई करना, ओके चलिए।